एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखाया जाता है लूफी यहाँ पर बिग मॉम और काइडो को डिफीट कर यहाँ पर एंगेजमेंट में चला जाता है फ्यूचर आइसलैंड पर। और वो यहाँ पर अपने बहुत सारे कारनामे करता है और डॉक्टर वेगापंक को भी यहाँ पर रेस्क्यू करने के मिशन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तभी नेवी के शिप्स आते हैं और यहाँ पर उनके साथ होता है एडमिरल किजारू। यहाँ पर ये बात सारे के सारे लोगों तक पहुँच गई थी, यहाँ तक कि लूफी की विलेज वालों तक भी। और यहाँ पर जो माकिनो होती है वो भी यहाँ पर पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। और यहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि वॉइस एडमिरल क्या मर गए कोबी को बचाने के चक्कर में। तभी यहाँ पर बूढ़ो कहता है वो एक लेजेंड है, वो ऐसे मर नहीं सकता। और यहाँ पर कंफर्म भी नहीं किया गया है कि वो एक मर चुका है। जो बूढ़ा मयूर होता है उसे यहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और रो रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुम चुप नहीं रह सकते। तभी यहाँ पर माकिनो उसे उठाती है और कहती है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत। और यहाँ पर वो बच्चा रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे शांत करा देती है कैसे ना कैसे कर। फिर हम यहाँ पर दानन का सीन देखते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर एक कहता है कि गार्प यहाँ पर पायरेंट आइलैंड पर डिसेबल कैसे हो गए, मतलब डिसअपियर। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है मुझे लगता है वो उस डेंजर आइलैंड से वापस आएंगे या नहीं। ये कहकर यहाँ पर दानन मुझे शटअप कहती है कि चुप हो जाओ, तुम क्या बात कर रहे हो। और यहाँ पर वो कहती है तुम दोनों आखिरकार कर क्या रहे हो, गार्प और लूफी क्या चाहते हो। और हम यहाँ पर देखते हैं बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। सभी लोग गिर रहे होते हैं और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और कुछ बच्चों को भी बचा रहे होते हैं। और यहाँ पर समुद्र में भी बहुत ही बड़ा तहलका और बड़ा सा तूफान आ रहा होता है, एकदम बड़ा। और यहाँ पर साउथ ब्लू की तरफ भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर तूफान आ रहा होता है और सभी लोग भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर वेस्ट ब्लू की तरफ भी ऐसा ही होता है और सभी लोग यहाँ पर भी तूफान आने की वजह से बहुत ही लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर नॉर्थ ब्लू की तरफ भी तूफान आने की वजह से यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा एकदम अंधेरा और तूफान आ रहा होता है, बहुत ही खतरनाक वाला और बहुत ही बड़ा वाला। और हमें एंगेज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे नेवी के शिप्स होते हैं जो स्ट्रॉ हेड को पकड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा होते हैं, एकदम 200 ऐसा, मतलब 20 ऐसा फ्लीट जैसे होते हैं। और यहाँ पर उनकी सेना एकदम कम नहीं होती, मरीन्स बहुत ही ज़्यादा होती है उनकी मरीन्स। और यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं उनकी तरफ। और यहाँ पर हम देखते हैं वॉइस एडमिरल्स का गैंग भी होता है, एक ग्रीन जो स्वॉर्ड लेके खड़ा है। और यहाँ पर और एक बंदा होता है जो थोड़ा बूढ़ा जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक बंदा जो होता है वो थोड़ा एकदम डेंजर का लुक दे रहा होता है, उतना भी डेंजर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर और एक बंदा होता है जिसके दांत सही नहीं होते और बहुत ही अजीब होता है। और आखिरकार हमारा एडमिरल है वो एक किजारो जो स्ट्रॉन्गेस्ट में से आता है, एक नंबर। तभी यहाँ पर कुछ लोग देखते हैं सी बीस्ट्स आ रहे होते हैं और जो सी बीस्ट होता है वो यहाँ पर उनकी शिप के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो मुंह से चबा रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो एडमिरल किजारो होता है वो यहाँ पर एक लाइट की स्पीड से जाता है और उसे यहाँ पर वो खत्म कर देता है मारकर। तो यहाँ पर एक बंदा जो होता है वो यहाँ पर किजारो को खाना दे देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं सामने और भी सारे कुमास की सेना होती है जो सामने रुकने के लिए होती है और जो उन्हें कंट्रोल कर रही थी वो भी यहाँ पर बैठकर खाना ही खा रही थी, सेम इनकी तरह ही। किजारो है वो पूछता है आखिरकार लो रूसी वाला स्क्वाड को क्या हुआ, आखिरकार उनका क्या है। तभी यहाँ वो जो लड़की कह रही होती है उन्हें यहाँ पर स्ट्रॉ हैट ने तबाह कर दिया और उनके सामने वो टिक नहीं पाए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उनमें से एक सोल्जर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो एक बुड्ढे को कहता है कि जो भी यहाँ पर CP0 स्ट्रॉ हैट को पकड़ने गए थे और वो यहाँ पर खुद ही हार चुके हैं। और यहाँ पर वो सभी स्ट्रॉ हैट सारे के सारे लोग अब हम वो अंदर ही हैं, एंगेज के अंदर। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि सारे के सारे कैदी भी बाहर हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एंगेज के अंदर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी है, बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता, अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सकता। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा पूछता है सैटर्न कि आखिरकार उनके काम के वर्कर्स का क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो कहता है वो सारे के सारे लोग यहाँ पर भाग गए हैं और हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सैटर्न जो होता है वो कहता है कि हम उसे ख़त्म कर दो, उन सबको मार दो। तभी यहाँ पर वो जा रहा होता है और कहता है कि कुमा की बेटी भी है बनी नाम की। तभी यहाँ पर वो कहता है ठीक है, उसे भी वहीं पर ख़त्म कर दो, उसे भी जिंदा मत रहने देना। यहाँ पर हम देखिए एंगेज की तरफ से एक बेल आती है जिसे की बात करने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं किजारू का आदमी भी कहता है सर यहाँ पे एक कॉल आ रहा है एंगेज की तरफ से। और यहाँ पर वो उसे दे देता है कि आप इससे उन सब की बातें सुन सकते हैं इस कैले बेल्ट की मदद से। और वो जो कॉल होता है वो यहाँ पर वो एल्डर्स है ना, वहाँ ग्रोसरी के पास आया होता है और यहाँ पर वो बुढ़ा बात कर रहा होता है यॉर्क से। और यॉर्क यहाँ पर उसे कह रही होती है, यहाँ पर यॉर्क कहती है आखिरकार तुम मुझे मारना चाहते हो और ये बात तो मैंने ही तुम्हें बताई थी कि वो वर्ल्ड सेंचुरी की रिसर्च कर रहा है। तो फाइव ग्लोसरी कहते हैं तुम भी एक वेगापंक हो, इसलिए हमें तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन यहाँ पर यॉर्क कहती है अगर मुझे वर्ल्ड सेंचुरी के इसमें कोई इंटरेस्ट होता तो मैं तुम्हें बात क्यों बताती। तभी यहाँ पर ग्रोसरी कहते हैं हमें बहुत ही खुशी हुई कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाई हो। यहाँ पर उनमें से एक ग्रोसरी कहता है क्या वहाँ पर एंगेज में क्या चल रहा है, सब कुछ
ठीक है। तभी यहाँ पर वो कहती है हाँ बिल्कुल, और सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है, और मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास अंडर में सेरेफेंस भी है। और यहाँ पर उन्हें कहती है क्या तुम मुझे सच में हमला करना चाहते हो कि मेरे ऊपर, कि तुम मुझे अटैक करके मारोगे। तभी यहाँ पर उनमें से एक गुरु से पूछता है क्या तुम यहाँ पर एक मदर फ्लेम को बना सकती हो। तभी यहाँ पर वो हंसते हंसते जवाब देती है हाँ मैं बिल्कुल बना सकती हूँ, और वो किस लिए चाहिए। तभी यहाँ पर जो गुरु से होता है वो कहता है कि कुछ भी नहीं, और यहाँ पर वो सिर्फ से हाँ कह देता है बना दो। यहाँ पर वो कह रही होती है वैसे तो मुझे मारने वाले थे, आप कह रहे हो मदर फ्लेम चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, हमें उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो यॉर्क होती है, वो पूछती बोलती है कि मुझे तुम कैलेस्ट्रल ड्रैगन बनाओ और लैब को कुछ नहीं करोगे। तब वो गुरुश्री होते हैं, वो यहाँ पर इस बात को एग्री कर देते हैं। तभी यहाँ पर यॉर्क होती है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है मुझे स्ट्रॉ हेड से बचाओ। ये सब सुनकर जो 5 ग्रोसरी होते हैं, मतलब 4 थे, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स ने उन्हें यहाँ पर आकर पकड़ लिया था सभी मिलके। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोग प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार बाहर निकले कैसे। तभी यहाँ पर जो लूफी होता है वो कहता है कि शायद हमें यहाँ पर यॉर्क के सहारे से बाहर निकलना होगा। तभी यहाँ पर चॉपर जो होता है वो यहाँ पर कहता है नामी और रोबिन जल्दी से ठीक हो, सॉरी नामी नहीं रोबिन और काकू दोनों जल्दी से ठीक हो जाएंगे, सिर्फ उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तभी यहाँ पर जो लूफी होता है वो यहाँ पर स्नेल ले लेता है और यहाँ पर वो 5 ग्रोसरी से कांटेक्ट करता है और यहाँ पर उन्हें कहता है हम यहाँ पर यॉर्क के सहारे बाहर निकलेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लीच के एपिसोड में सपोर्ट थोड़ा कम आ रहा है, तो आप जल्दी जाके सपोर्ट दिखाओ यार। ब्लीच आपको कंटिन्यू चाहिए तो मैं करूँगा पूरा का पूरा कंटिन्यू, उससे कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर मैं वन पीस एंगेज हुआ पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उतना सारा तो मैं नहीं लेके बैठ सकता, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि मिनिमम 1000 के ऊपर एपिसोड है। और मैं यहाँ से पूरे एपिसोड को कंटिन्यू करूँगा वन पीस के, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सारे के सारे एपिसोड यहाँ से कंटिन्यू होंगे। और यहाँ पर ब्लीच सीरीज भी आज मुझे नहीं लगता कि आज आ पाएगी, अगर आ गई तो ठीक है, वरना यहाँ पर कल पक्का आ जाएगी ब्लीच सीरीज़। तो आप लोग टेंशन मत लो, ब्लीच को भी इंजॉय करो। और बताओ आपको और कौन सा एनीमे चाहिए एक्सप्लेन में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो भी कमेंट करेगा कि जिसको एनीमे कौन सा एनीमे एक्सप्लेन चाहिए उसी को एनीमे को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये रहा पक्का बात है, तो समझ लो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को फिर से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स गो।